हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम इसका टॉपिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम वीडियो में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और अगर सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट ना हो तो हमारा क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को जानने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हाउस होल्ड क्या करता है। हाउस होल्ड जब गुड्स को कंज्यूम करता है तो वो उन गुड्स की डिमांड करता है, और जब वो सोसाइटी में क्या करता है, गुड्स की डिमांड करता है, तो प्रोड्यूसर उन गुड्स का प्रोड्यूस करता है। किसके हेल्प से? प्रोडक्शन के जो 5 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर, और वो इन 5 फैक्टर्स को कहाँ से लेता है? हाउस होल्ड से ही, जिनके पास लैंड है या जो कैपेबल है वर्क करने के लिए, कैपिटल भी उनकी लेता है, और उसको क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर देता है। और जब गुड्स सेल होता है या प्रॉफिट होता है तो वो उन प्रॉफिट्स में से जो लोग वर्क किए होते हैं उनको क्या देता है, रिवार्ड देता है हाउस होल्ड को। जब वहां पे वो वर्क करता है तो उसको जो सैलरी मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। वो क्या हो गया, हाउस होल्ड का इनकम हो गया। अपने इनकम के एक पार्ट को, बड़े या एक लार्ज पार्ट को हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड अपने डेली के कंजम्पशन पे खर्च कर देता है। कंजम्पशन को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, सी कंजम्पशन पे खर्च कर देता है। और हर हाउस होल्ड का ये मानना है कि वो अपनी इनकम का एक पार्ट सेव भी करे। सेव को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, सेविंग में खर्च करे। और जब उसकी सेविंग जो है वो बढ़ते बढ़ते एक लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या करता है, अपने सेविंग को क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। कहाँ पे? किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये क्या हुआ, जब उसका सेविंग क्या हो गया, सेविंग कैपिटल हो गया, और जब उसका स्टॉक इंक्रीज करने लगे तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या फिर हम अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर है जो क्या कर रहा है, कुछ लेबर्स और कुछ मशीन्स को लेकर किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, और उस गुड्स का डिमांड मार्केट में क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। लोग ज्यादा उस गुड्स की डिमांड करते हैं तो वो क्या करता है, और लेबर और मशीनरी को इंक्रीज करके और अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज कर लेता है। तो वो जो अपने लेबर और मशीनरी यानी जो उसका कैपिटल स्टॉक है उसमें जो इंक्रीज करता है, उस इंक्रीज को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। यानी उसने और इन्वेस्टमेंट किया अपने प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज करना। दूसरा एग्जांपल जो मेरा था वो यही बता रहा था कि कैसे वो अपने स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है, इन्वेस्टमेंट को हम आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू चेंज इन के। आपका ये जो साइन है डेल्टा, ये क्या है, ये चेंज को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू चेंज इन के। आई इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहा है, के कैपिटल स्टॉक को डिनोट करता है, बट चेंज इन क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट जो है 1 ईयर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट या चेंज इन कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है या चेंज हो रहा है, ये चेंज को डिनोट करता है। इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कितने कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के मेन 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो पहला कंपोनेंट हम यहाँ पे देखते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो हमारे कैपिटल स्टॉक का एक बड़ा पार्ट है, जो कि क्या है, एक लंबे समय के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फिक्स होता है। उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई फर्म लगाई है और उसका जो हमने प्लांट बनाया है या जो फैक्ट्री बनाई है उसमें जो बड़ी बड़ी मशीन्स हमने लगाई है उनको हम क्या कर सकते हैं, बार बार चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उनको हम देखते हैं कि 1 अकाउंटिंग ईयर में हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना है। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है निकालने का फार्मूला भी है जिसको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक कौन कौन सा है? प्लांट, मशीनरी, जो कि लॉन्ग टर्म के या लॉन्ग ड्यूरेशन के लॉन्ग वेरिएबल गुड्स है वो होंगे।
आर कैपिटल गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। प्रोड्यूसर के वो कैपिटल गुड्स जो कि वन अकाउंटिंग ईयर में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए हम प्लांट एंड मशीनरी को ले लेते हैं। यहाँ पर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फार्मूला देखते हैं तो हम देखेंगे 2023 में जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है वो बिगिनिंग ईयर में कितना है, यानी जब ईयर स्टार्ट हुआ। सपोज करिए बिगिनिंग ईयर में हमारा जो स्टॉक है वो 20 यूनिट्स का है, और फिर हम क्या करते हैं 2023 के एंड ईयर में या लास्ट जब ईयर खत्म होता है अकाउंटिंग तब हम देखेंगे, तब सपोज करिए वो है 35। कितना है? 35। तो हमारा फार्मूला होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट निकालने का, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 35 एंड ऑफ द ईयर में, और स्टार्टअप में कितना था या बिगिनिंग में कितना था? माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग में 20 था और एंडिंग में 35 है, यानी हमारा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है कितना होगा? कितना होगा? 15, यानी 2033 का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल कितना है? 35। कितना इंक्रीज किया है? 15 इंक्रीज किया है। तो हमारा जो फिक्स एसेट्स है वो वन अकाउंटिंग ईयर का कितना है? 23 का 35 है। तो इस तरह हम फार्मूले से जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर फिक्स इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, अगर किसी भी कंट्री का फिक्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस कंट्री का आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, और अगर आउटपुट इंक्रीज करेगा तो जाहिर है वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका जो इनकम है वो भी इंक्रीज करेगा, और इसके साथ ही हमारा जीडीपी यानी हमारा नेशनल इनकम भी इंक्रीज करेगा, और हमारी कंट्री क्या है? और ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करेगी। तो इस तरह से जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंट्री का राइज करता है अगर, तो वो एक ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो करता है। यहाँ पे फार्मूला देखिए, फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर राइज करता है तो आउटपुट भी ज्यादा होगा, और ग्रोथ रेट जो है और ग्रोथ और डेवलपमेंट और नेशनल इनकम, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी क्या होगा? ग्रेटर। इन्वेस्टमेंट का सेकेंड कंपोनेंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वन अकाउंटिंग ईयर में इन्वेंट्री स्टॉक में जो चेंजेस होते हैं उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इन्वेंट्री स्टॉक के विषय में जान लेते हैं कि आखिर इन्वेंट्री स्टॉक क्या है। इन्वेंट्री स्टॉक वो है जो कि अभी सेल होने के लिए मार्केट में नहीं आया है, या तो वो अभी फर्म के गोडाउन में है, या अभी अनफिनिश्ड वे में है, या फिर रॉ मटेरियल ही उसके पास है, वो सारा किस में आएगा? इन्वेंट्री स्टॉक में आएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश मींस अगर तैयार है वो, तो वो कंपनी के गोडाउन में है, अनसोल्ड है, बिका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी फर्म ने 1000 ट्रैक्टर बनाया और मार्केट में उसका सिर्फ 500 ट्रैक्टर का डिमांड हुआ, और 500 क्या है? अनसोल्ड है, और फर्म के पास अभी गोडाउन में अवेलेबल है, तो वो उसमें आ जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या सॉरी इन्वेंट्री स्टॉक में आ जाएगा। दूसरा है सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स वो है जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बिलो है, यानी उसने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को फाइनली क्रॉस नहीं किया, पूरी तरह से वो तैयार नहीं है। एंड थर्ड है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो कि फर्म ने अभी गुड्स को डिमांड जब वहां पे मार्केट में इंक्रीज होगा तो वो उस रॉ मटेरियल को यूज करेगा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, तो वो भी हमारा किस में आएगा? इन्वेंट्री स्टॉक में आएगा। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं कि सपोज करिए ईयर 2023 है, ईयर 2023 के बिगिनिंग में जो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक था वो कितना था, और इन्वेंट्री स्टॉक हमारे एंड टाइम में या एंडिंग ईयर में 2023 के कितना है। सपोज करिए एंडिंग ईयर में ये 50 है एंड ओपनिंग ईयर में 30 था, तो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक 2023 का कितना होगा? 20। 2023 का इन्वेंट्री स्टॉक कितना है? 20। ये डिफरेंस हम निकाल लेंगे और इन्वेंट्री स्टॉक हमको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।